जबलपुर के मानस भवन में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया। जहां इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रबुद्ध जनों को सम्मानित किया गया। जबलपुर के मानस भवन में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया गया। जहां इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया गया। वहीं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए जाने को लेकर संवाद किया गया। जहां इस दौरान प्रबुद्ध जनों ने भी अपने विचार प्रकट किए। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कभी मध्य प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ होता था, लेकिन उसको बढ़ाया गया। वहीं सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश विकास का मॉडल है, जो देश के 10 विकासशील राज्यों की सूची में आ गया है। साथ ही मध्य प्रदेश की विकास दर 19% पर पहुंच गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश उनका संकल्प है, जिसके 4 आयाम हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और कृषि अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रबुद्ध जनों की सहभागिता भी ली जा रही है, जिससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रबुद्ध जनों की सहभागिता से बन सके। वहीं प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शराब दुकानें मध्य प्रदेश के लिए प्राथमिकता नहीं है, इसीलिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से शराब दुकानों के अहाते बंद कर दिए, जिसके चलते शराब दुकानों की आय 25% गिर गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए सभी मापदंडों का पालन करते हुए कदम उठाए जाएंगे। मित्रों, आज जबलपुर के प्रबुद्ध जनों से हमने चर्चा की है। मध्य प्रदेश विकास का एक नया मॉडल है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अर्थव्यवस्था के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 राज्यों की श्रेणी में शुमार हो गया है। हमारी ग्रोथ रेट, हमारी विकास दर पिछले साल कोविड के बावजूद 19% के ऊपर थी। इस साल 19% के ऊपर 16% से ज्यादा की विकास दर हमने हासिल की है। हम देश के सबसे आगे के राज्यों में खड़े हुए हैं। एक और मैं आपको प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं, हमारी जीएसडीपी का साइज अब बढ़ के 13.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है और इसलिए हम 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार दे पाए। और ये जो कृषि से लेके इंफ्रा तक के क्षेत्र में जो तेज गति से विकास हुआ, उसका ये परिणाम है। पर कैपिटा इनकम भी जो कभी 11,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ के 1,40,000 रुपया हो चुकी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा संकल्प है। उसके 4 मुख्य आयाम हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो इन चारों पिलर पर मध्य प्रदेश को हम तेजी से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं प्रयासों में हम प्रबुद्ध जनों को भी भागीदार बनाना चाहते हैं और इसलिए तय किया कि जनरल आम सभा होती है तो प्रबुद्ध जन उतना उसमें भागीदार नहीं बनता, और इसलिए अलग से आपको ध्यान होगा 25 जनवरी को भी हमने एक पहल की थी और उसी पहल में से हमने नमामि देवी नर्मदे परियोजना उस पहल में से निकली थी, जिसको अब तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयत्नों में हम लगे हुए हैं। तो इस पहल से सीधे प्रबुद्ध जनों से संवाद और विकास में उनको भागीदार बनाने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है। और आज मुझे बहुत आनंद है कि जबलपुर में बड़ी संख्या में हमारे प्रबुद्ध भाई और बहन आए और उनसे चर्चा। शराब राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं है। आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा फैसला हमने किया है कि शराब के दुकानों के साथ जो अहाते थे 1 अप्रैल से बंद कर दिए गए हैं और उनको बंद करने का परिणाम ये कि लगभग 25% बिक्री में ही कमी आ गई है। हम पूरे मापदंडों का पालन करते हुए जनता को कहीं कोई असुविधा है तो उसका ध्यान रखते हुए ही कदम उठाएंगे। धन्यवाद।